ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 43। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। सूतुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवादृष्टिवर्तिभिः आत्मनि आत्मानम् आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारतम् सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य तथा आत्म समर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित न भी हों। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।
सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने दिव्य अवस्था प्राप्त की। और विपरीत जो बता रहे हैं श्लोक में कि उन्होंने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, उनकी श्वास रुक गई। तो रूपा जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प यानी दूसरा कोई विकल्प नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण। मन के द्वारा एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, और वाणी के द्वारा उनका गुणगान करना, दृष्टि के द्वारा उनका दर्शन करना, और कार्यों के द्वारा उनकी सेवा करना, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा। तो चारों कार्य जो हैं, चारों इंद्रियों को उपयोग में लिया विष्णुदेव ने, तभी ये दिव्य अवस्था प्राप्त कर पाए। तो रूपा जी बता रहे हैं कि ऐसी समाधि कोई भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस अगर फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो वो ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये सर्वोच्च सिद्धि बताई गई, सबसे टॉप मोस्ट अचीवमेंट है। ये सिद्धि प्राप्त कर लिया तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम में आ जाएगा, कभी वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। तो ऐसी दिव्य स्थिति है। तो कैसे प्राप्त हुई उनको? तो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया वाणी के द्वारा, और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे। हम लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, हमारी नजरें टिकती नहीं है। थोड़ी देर के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और थोड़ी देर में भी जो है इधर उधर पूरा सारा निरीक्षण करते हैं। भगवान पर कम लगता है मन, आंखें जो हमारी भगवान पर कम टिकती है, बाकी सब जगह ज्यादा रहती है। हमारी स्थिति है। जबकि जो शुद्ध भक्त हैं वो घंटों घंटों भगवान का दर्शन करते हैं। लीलामृत में आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी जब बचपन में उनके पास में एक मंदिर था राधा गोविंद देव जी का, वहां जाते थे तो वो दर्शन करते रहते थे कंटिन्यू। उनकी इच्छा होती थी और दर्शन करता रहूं, बताया उन्होंने। तो जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो उनकी दृष्टि हटती नहीं है भगवान से। इवन भगवान समक्ष खड़े नहीं भी हों, सामने उपस्थित नहीं भी हों, या विग्रह रूप में भी नहीं हों, तो भी वो भगवान का दर्शन करते हैं हर वस्तु में, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे। ये उनका दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टि से अपने समक्ष खड़े भगवान का दर्शन करते हैं, और उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। सारे कार्यों के केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान। तो ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था उन्होंने प्राप्त की। और कैसे प्राप्त की? तो कहते हैं भक्तिमय सेवा के अभ्यास के द्वारा प्राप्त की। तो ये अभ्यास कैसे करें? तो इसके लिए नवधा भक्ति का प्रोसेस दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने बताया, भगवान रामचंद्र ने शबरी को, माता शबरी को बताया। तो नवधा भक्ति का प्रोसेस है। वो अलग अलग प्रकार से भगवान का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनकी सेवा करना, 9 प्रकार से भक्ति करना। तो उसमें करें 9 सेवा सिद्धांत हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है श्रवणम। श्रवणम होगा तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद कीर्तनम, स्मरणम, वो सब होता जाएगा। ठीक से अगर श्रवण हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है। इसलिए सुनना, भगवान के विषय में सुनना, जितना अच्छे से सुनेंगे उतना ही अच्छे से हम कीर्तन कर पाएंगे, फिर स्मरण कर पाएंगे। तो श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है भागवतम में। श्रवणताम
स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत सता। कहते हैं कि भगवान श्रवणताम सुख स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा अगर वो सुनता है ध्यान से तो क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, उसको दिव्य लाभ होता है श्रवण करने से, कीर्तन करने से। और हृदयंतस्थ हो या भद्राणी, हृदय के सारे अभद्र मिट जाते हैं, जितने भी कल्मश हैं हृदय में हमारे वो सारे नष्ट हो जाते हैं। हृदयंतस्थ हो या भद्राणी विधुनोति, उसकी धुलाई हो जाती है, चित्त की धुलाई हो जाती है पूरी तरह से। सुहृदता, और बहुत जल्दी वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो शरणों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। रूपा जी कह रहे हैं यहाँ पर, अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। भगवत गीता को सुनना समझना और उसके बाद श्रीमद् भागवतम को सुनना और समझना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि साक्षात भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हो। जैसे भीष्मदेव की मृत्यु हुई, अब तो साक्षात भगवान उपस्थित थे, कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं। तो हमें भीष्मदेव जैसी अवस्था कैसे प्राप्त होगी? अगर हमने ये नवदा भक्ति कर भी लिया तो क्या भगवान सामने आएंगे, हमारे प्रकट होंगे? हम्म, तो इसलिए प्रभुपाद ने इसको क्लियर कर दिया कि भले ही भगवान सामने उपस्थित न भी हों, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का शब्द अवतार है, शब्द ब्रह्म है। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे जब अर्जुन गए थे द्वारिका लास्ट में, तो भगवान अप्रकट हो चुके थे, तो अर्जुन की स्थिति इतनी जब खतरनाक हो चुकी थी, इतने दुखी हो चुके थे वो, जैसे सब कुछ लूट गया उनका, इस तरह की स्थिति थी। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। कई तरह के प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज ने उनसे। लेकिन फिर जब उन्होंने भगवान के जो गीता के उपदेश जो सुने थे उन्होंने कुरुक्षेत्र में, उनको स्मरण किया, उनको याद किया, उनको याद किया तो वापस वो नॉर्मल हो गए। तो भगवान की वाणी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही बातें हैं कि अगर हम विष्णु देव जैसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना होगा। उस श्रवण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताए रूपा जी ने कि भगवत भक्त, दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब स्कूल का सिलेबस तो सब जगह मिलता है मार्केट में, है ना। स्कूल की पढ़ाई भौतिक पढ़ाई है वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है, तो सबसे हायर नॉलेज है। भौतिक पढ़ाई जो है वो एकदम थर्ड क्लास है, केवल भौतिक ज्ञान है उसके अंदर, शरीर के लिए, आत्मा को ज्ञान नहीं। और वो भी केवल एक थोड़ा सा एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, उसको सीखने के लिए 1 साल तक स्कूल में जाते हैं। तो उसकी बुक्स सारी मिलती है मार्केट में, तो क्या ला करके घर पे पढ़ लेते हैं, और घर पे पढ़ के सारा हो जाता है काम उनका, पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, या अगली क्लास में हो जाते हैं अपलिफ्ट। नहीं होते, टीचर की आवश्यकता होती है, टीचर के पास जाते हैं, ट्यूशन भी लेते हैं, स्कूल में ज्वाइन करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे साधारण ज्ञान के लिए, भौतिक ज्ञान के लिए इतना स्ट्रगल है, टीचर की आवश्यकता है, सब कुछ की है, एक रूटीन की आवश्यकता है, निरंतर उसको अभ्यास करना होता है, रोज ट्यूशन भी लेना होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितना, सोचिए कितना करना पड़ता हो, कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को हम सबसे ज्यादा कैजुअल लेते हैं कि ये तो हम कभी भी पढ़ लेंगे। फिलहाल तो अभी उम्र नहीं है हमारी पढ़ने की या समझने की, सुनने की। और उम्र होगी जब पढ़ लेंगे। उम्र क्या होगी, बाद में कुछ रहेगा ही नहीं, लायक ही नहीं रहोगे सुनने की, समझने की। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञ, बचपन से 5 वर्ष की आयु से ही शुरू कर देना चाहिए। बाद में कोई भरोसा नहीं है जीवन का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या हम समझने के लायक ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति आ जाए। तो जब पता चले उसी टाइम से शुरू करो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिल सकती है। वो भी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास, तब ये ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। और यही जो है जीवन का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना। ऐसी स्थिति प्राप्त किया तब हम वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने अंत में सार बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है। जिनकी भी जितनी आयु है, प्रारब्ध के अनुसार डिसाइडेड है, उसके अनुसार उसको मरना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, उसको बच नहीं सकता। तो चाहे मनुष्य हो या पशु हो, उसको मृत्यु तो निश्चित रूप से आएगी आएगी। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करके बच नहीं सकते। आंखें बंद करने से खतरा नहीं टल जाएगा कि तूफान आ रहा है, आंखें बंद करके बैठ जाओ, वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो मृत्यु तो आएगी, निश्चित है वो। लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरता है, ऐसी यशस्वी मृत्यु मृत्यु मरना चाहता है, वह पूर्णता प्राप्त करता है। पूर्णता का अर्थ है वह भगवत धाम जाता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है, वह पशु की तरह मरता है। और उसके आगे की योनियां उसको वैसी ही योनियां मिलती है, पशु सदृश योनियां मिलती है। भगवान कपिल देव ने एक चैप्टर में भागवतम के 33 स्कंद के शायद 30 या 31 नंबर चैप्टर पूरा डिटेलिंग दिया है इसका। भौतिकवादी व्यक्ति की पूरी स्थिति बताई है कि स्थिति क्या होती है, शुरुआत से लेकर के एंड तक, वो किस तरह से मरता है, वो किस तरह की स्थिति प्राप्त करता है। तो वो पशु की तरह मरता है और पशु जैसी योनियां ही प्राप्त करता है, वैसी स्थितियां प्राप्त करता है। तो ऐसे मरना कोई मरना नहीं है। वास्तव में भगवत गीता जो है वो क्या सिखाती है कि मरना कैसे है। अगर जिसने अच्छे से मरना सीख लिया, वो वास्तव में अच्छे से जीना सीख सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग तभी सीखेगा जो समझता है कि मरना निश्चित है, और कैसे मरना है, उसकी कैसे तैयारी करना है, उसमें जो लग गया है वो सही तरीके से जीता है, वही वास्तव में जी रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग उसको पता है। तो नहीं तो पशु की तरह मरना होगा, और पशु की तरह मरेंगे तो वैसी स्थितियां हमें आगे प्राप्त होगी। तो मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। मनुष्य जो है वो क्या करता है, मरने की तैयारी करता है, जबकि पशु जो है पूरी तरह से इग्नोरेंस में रहता है, उसको कुछ पता नहीं है। सामने अगले बकरे का नंबर आया हुआ है घास मरने का, और पीछे वाला बकरा, उसका नंबर आने वाला है इसके जस्ट बाद, लेकिन वो घास खाने में मस्त है। पशु इस तरह से होते हैं, यानी मेटेरियल एंजॉयमेंट में लगे हैं। लेकिन जो मनुष्य है, वो समझता है कि नहीं, अगला नंबर मेरा है, मुझे क्या करना है, कभी भी आ सकता है नंबर, क्या तैयारी करूं। तो ये मनुष्य कर सकता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जिससे हम भी ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम सोचें कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्या है, या मृत्यु के बारे में सुनना ही नहीं है। इस्कॉन वाले जब देखो मृत्यु मृत्यु की बात करते हैं, कभी बात कर लो इनसे, मरने की बात करेंगे। अभी मनुष्य जीवन मिला है मजे करने के लिए, जीने के लिए मिला है, अभी हमें जीने दो। अभी हम भगवत गीता नहीं सुनेंगे, भगवत गीता सुनते ही क्या होगा, फिर इसमें ये फॉलो करना पड़ेगा पूरा। नहीं करेंगे तो एक टिक टिक शुरू हो जाएगा अंदर, नए विचार आने लग जाएंगे भगवत गीता वाले। तो इसलिए लोग भगवत गीता से दूर रहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है, हम इग्नोरेंस में रह करके बच नहीं सकते।
हमें कानून की जानकारी नहीं है और हम रोड पे चलेंगे और अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो सजा तो मिलेगी हमें। हम ये कह के टाल नहीं सकते कि हमें तो पता ही नहीं हमारी क्या गलती है। तो पता करना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक नागरिक हैं देश के। तो उसी तरह से हमें मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि हम पता करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा करना परम सत्य के बारे में। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, उससे मेरा क्या संबंध है। ये सब जिज्ञासा मनुष्य तो कर सकता है, पशु थोड़ी करेगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हम जिज्ञासा नहीं करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि और बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर प्रैक्टिस कब करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए भी समय चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए इंद्रियां भी एक्टिव चाहिए, हष्ट पुष्ट होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। तभी तभी तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं प्रैक्टिस कैसे होगी। बूढ़े होने के बाद प्रैक्टिस कैसे होगी। फिर न तो आंत होगी पेट में वो काम करेगी, न दांत काम करेंगे, न आंखें काम करेगी, न कान काम करेंगे, कुछ काम नहीं होगा। तो कैसे प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए जब से पता चले, जिस दिन पता चला उसी दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है, कितने हमने सिंसियरिटी से ये अभ्यास किया है। तो हम विष्णुदेव जैसी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कृपा जिनका कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और ऐसे दक्ष भक्त भी हैं। रूपा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो सारी व्यवस्था हमें रूपा जी ने दी है और भगवान ने दी है। सारी फैसिलिटी है, तो हम कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा दृढ़ होना होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।